प्रदेश में चुनाव का बिगुल क्या बजा। अब सबका फोकस पश्चिम उत्तर प्रदेश पर आ चुका है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में यहां मतदान होना है और इसे लेकर सभी दल कमर कसने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा, जाटों का सबसे बड़ा चेहरा, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर बाइक वाली में। आज हम आपसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के समीकरण भी डिस्कस करेंगे और आपसे बुलेट भी चलवाएंगे। तो आप राजनीति के सड़क पर तो रोज चल रहे हैं, बाइक आपने कितने वक्त पहले चलाई होगी? मैं हर साल 15 दिन के लिए एक यात्रा निकालता हूँ। अच्छा। और नॉर्मली 15 अगस्त के आसपास है। उस यात्रा में जो शहीद हुए हैं मुजफ्फरनगर जिले के, उनके घर जाता हूँ, चाहे वो आज़ादी के समय में शहीद हों या बाद में। तो मोटरसाइकिल चलाता रहता हूँ। अभी आदत इतनी खराब नहीं की, हेलीकॉप्टर की आदत नहीं है, मोटरसाइकिल की है। ये हेलीकॉप्टर का ताना जो आपने कई बार माना है, इसका मैं अर्थ समझ रही हूँ, लेकिन आगे आपसे समझें उससे पहले आप अपने बुलेट पर बैठ जाइए मंत्री जी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी कद आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 2014 से पहले उन्होंने यहीं से नितिन गडकरी की एक बड़ी सभा करवाई और उसके बाद वो खुद एक बड़ा नाम बने। बीजेपी की भारी भरकम जीत हुई, वो खुद यहां से चुनाव जीते, सांसद बने और 2019 में दोबारा चुनाव जीतकर चौधरी अजीत सिंह को उन्होंने हराया। सर, जिस तरह से बीजेपी का कद आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में बढ़ाया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश को जितना आप समझ रहे हैं और आजकल चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो सियासी हवा है वो किस तरफ चल रही है? देखिए, पश्चिम की हवा हमेशा फसलों के लिए लाभदायी होती है और भारतीय जनता पार्टी जब जब पश्चिम में पहले फेज का चुनाव हुआ है, यहाँ से जो हवा चली है वो पूरब तक गई है और फसलों के साथ साथ पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा लाभदायी रही है। और इस बार भी ऐसा ही होगा, पश्चिम से हवा चलेगी और भारतीय जनता पार्टी की फसल लहलाएगी। हम बात पश्चिम से पूरब की कर रहे हैं, तो जो सर्वे की बात करेंगे, इससे पहले मैं मुजफ्फरनगर आई थी सर्वे से पहले, और अब मैं फिर आ रही हूँ सर्वे के बाद, जो ये कह रहे हैं कि सरकार बन भी जाएगी तो पश्चिम में नुकसान बहुत ज्यादा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है और इसका असर पूर्वांचल में भी देखने को मिलेगा। देखिए, हम 136 सीटों में से 109 सीटें जीते थे पिछली बार। माहौल 2017 जैसा है, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा। सीटों की जहाँ तक बात है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाए उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पश्चिम हम बड़ी जीत के साथ जाएंगे, ये कन्फर्म है। कहीं किसी के मन में, मेरे मन में डाउट नहीं और जनता के मन में नहीं है कि पश्चिम हम बड़ी जीत के साथ जाएंगे। संजीव जी, ये तो आप भी देख रहे हैं कि जो माहौल है वो 2014-2019 जैसा बिल्कुल नहीं है। इस बार नाराजगी काफ़ी है। देखिए, 2019 में ये जो दल अब साथ हैं, ये सब साथ थे, प्लस बसपा भी थी। अगर विधानसभा की संख्या के हिसाब से देखें तो 19 में हमारी घटी थी 17 के मुकाबले, तो ऐसा नहीं। लेकिन मुझे कहीं भी नुकसान दिखाई नहीं देता। जो गठबंधन है वो हवा में है, लखनऊ और दिल्ली में है, जमीन पे लोग अपने हिसाब से वोट डाल रहे हैं। लोगों को समझ में आ गया है कि लोकदल के सिंबल पे सपा के लोग हैं। मेरे मुजफ्फरनगर में 1 सीट मिली है उनको, समाजवादी पार्टी के 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो ये जनता की समझ में भी आ रहा है कि एक घालमेल है और ये लोकदल के द्वारा अखिलेश यादव वोट दिलवाना चाहते हैं। नहीं, उन्होंने भी अपनी रणनीति बदली होगी। पिछली बार भी सारे विपक्षी दल उनके साथ थे, लेकिन इस बार तमाम छोटे छोटे दल उनके साथ हैं। खैर, बात अब जब नाराजगी की होती है, ये बताइए पश्चिम के तमाम किसानों की नाराजगी दूर हो पाई है? आप तो उनके बीच ही रहते हैं। काफी हद तक दूर है। अगर आप बात करेंगे, जब से किसान आंदोलन वापस लिया प्रधानमंत्री ने, उसके बाद ये इशू समाप्त हो गया था। उसके बाद तो ये मुद्दा सिर्फ अखिलेश यादव जी या कुछ और विपक्षी नेता इस मुद्दे को उठाते हैं। तो अब रियल इशूज जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के, वो जनता के बीच में है। रियल इशू यहाँ डेवलपमेंट जो हुआ है, डेवलपमेंट है। रियल इशू यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। यहाँ 24 घंटे बिजली, इन्वर्टर समाप्त हो चुका है उत्तर प्रदेश में कहीं भी। तो जो रियल इशूज है जनता के, उनके सामने है। जो सरकार के, केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार के अच्छे काम है, वो उनके बीच में है। बालियान साहब, आप पर, आपकी सरकार पर तो आरोप यही लग रहा है बार बार कि सिर्फ वादे किए आपने। गन्ना किसानों का अब तक जो बकाया है वो नहीं दिया गया, बिजली का बिल डबल कर दिया, और अब जब चुनाव आ रहा है तो बिजली का बिल आधा करने की बात योगी जी कर रहे हैं। ये सब सिर्फ वादे हैं, जुमले कह रहे हैं वो लोग। देखिए, पहली बात तो हमने नहीं बढ़ाया था, जो अखिलेश से मैं गिफ्ट में मिला वही चलता रहा और मैं लगातार इस बात को उठाता रहा कि बिजली के ज़्यादा हैं, ट्यूबवेल के लिए कम होने चाहिए। किया, लेट किया, लेकिन योगी जी ने आधे कर दिए, बिल्कुल वो हो चुका काम है। और जहाँ तक गन्ने की बात है, 22,000 करोड़ का बकाया मैं गिफ्ट में दिया था अखिलेश यादव ने। आज बकाया शायद मेरे विचार से
1.5 से 2,000 करोड़ का मात्र बकाया है। देखिए 75% शुगर मिलें हैं समय पे पेमेंट कर रही हैं, 25% शुगर मिल ऐसी हैं कि जिनमें समस्याएं हैं पेमेंट की, वो सुधरना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार जब सरकार बनेगी उस 25% का इलाज भी हम करेंगे अच्छी तरह से। आप कह रहे हैं चलिए काफी हद तक बकाया भी गन्ने का जो है वो निपटा दिया गया, बिजली बिल भी आप लोगों ने ज्यादा नहीं बढ़ाया था, पुरानी सरकारों के दाम हैं। किसान आंदोलन के बाद जो तीनों कानून है वो वापस ले लिए गए, वजह क्या है? आखिर कोई भी नाराज नहीं है तो सर्वे में सीटें जा कहाँ रही है, नुकसान कहाँ पर हो रहा है? देखिए जो हमारा वोट बैंक था वो हमारे साथ है, बल्कि अगर आप पश्चिम में बाद में देखेंगे तो शायद 2017 से वोट प्रतिशत बढ़ेगा। अगर कहीं सीटों में हेर फेर है तो हो सकता है विपक्ष की वोटों में हो सकता है कहीं हो, बसपा काफ़ी नीचे है इस बार, हो सकता है बसपा का वोट बैंक जो बिखर रहा है वो हमारी तरफ आ जाए, क्योंकि ये तो सबको पता है कि बसपा कहीं लड़ाई में नहीं दिखाई दे रही। तो ऐसा नहीं है कम होंगी, समीकरण पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव के दिन तक बदलेंगे। आप देखना आखिरी दिन तक लोग फैसला लेंगे कि कहाँ जाना है, कैसी सरकार चाहिए। किसानों को शक है अभी भी कि ये एक चुनावी जुमला था, चुनाव से पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हम किसानों को नहीं समझा पाए, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद शायद तीनों कानून वापस आ जाएंगे। देखिए बिल्कुल नहीं, ये तय हो चुका है कि कोई भी किसान से संबंधित कोई भी कानून या बिल उनकी सहमति के बिना हम नहीं लेकर आएंगे। हमने एक बार देख लिया, हम अच्छी तरह से कंसल्टेशन नहीं कर पाए थे, सबसे बातचीत नहीं की थी। अब जिनके फायदे के लिए अगर उनके मन में भी कोई बात है तो फिर हम क्यों करेंगे, हमें उनके साथ रहना है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, तो अब क्योंकि आप तो रोज रैली कर रहे हैं, आप यहाँ के स्टार प्रचारक हैं, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे पश्चिम की जिम्मेदारी है, तो कितनी नाराजगी दूर हो पाई है अब किसानों की? देखिए अब नाराजगी बिल्कुल दूर है, मैं बताया ना, असल मुद्दे हैं उन पर। देखिए किसान ही तो सड़कों पर चलता है, किसान को बिजली चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर से सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है? किसान। अगर यहाँ माहौल ठीक है, माफिया समाप्त हुआ है और बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था है साहब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसी कानून व्यवस्था मुझे लगता है 25-30 साल बाद ये दिन आए हैं कि जब कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, आपस में सब लाड़ लगाव से रह रहे हैं, माफिया को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल रहा है। तो बहुत बड़ा बदलाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। ये बात सही भी है, ये वही पश्चिम उत्तर प्रदेश है जो एक जमाने में यहाँ पर गोलियों के लिए जाना जाता था कि बात बात पर यहाँ पर तमंचे निकाले जाते थे। लॉ एंड ऑर्डर काफी हद तक कंट्रोल में हुआ है, किसानों की नाराजगी आप कह रहे हैं कि दूर हो गई है और चुनाव के दिन तक ये समीकरण बदलता रहेगा। चलिए बात जाटों की कर लेते हैं। जाट लैंड के इस वक्त आप सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़ा नाम है संजीव बालियान, जाटों की नाराजगी का क्या सर? देखिए मैं केला चेहरा नहीं हूँ। अब हमारे समाज से आम बहुत से लोग, विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष या कह लीजिए बहुत लोग जो नए आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, और वो सब आम किसान परिवार से हैं। पहले क्या था, एक परिवार का था, एक परिवार का राज था, उन्हीं के कहने से सब कुछ होता था। 2012 के चुनाव में 3 मेरे समाज से विधायक थे मात्र और 2 सांसद थे, दोनों सांसद एक परिवार से थे। आज मेरे समाज के 15 से ज़्यादा विधायक हैं, 7 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं और बहुत से पद हैं। तो समाज को भी ये लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व है। पहले तो दिल्ली में नेता बैठते थे, अब नेता उनके घरों में है, उनके गाँव में है। तो ऐसा नहीं कि समाज जाएगा। हर बार पता नहीं क्यों हमारा लिटमस टेस्ट किया जाता है। मैं तो पूछता हूँ 2017 हो तो जाट कहाँ हैं, 2019 हो तो जाट कहाँ हैं, 2022। अरे भाई जातियों में टूट तो हर जाति में होती है। देखिए कुछ वोट इधर कुछ उधर। लिटमस टेस्ट तो आपको देना भी तो पड़ रहा है, बात बात पर हर मंच पर आपको बताना पड़ता है कि बीजेपी ने इतने जाट नेताओं को मंत्री बनाया, इतने विधायक निकले, इतने पद पर ये पहुंचे। जब सवाल पूछोगे तो जवाब तो देना पड़ेगा। अगर सवाल ही ना होगा, और जातियों में भी टूट है, हमारे समाज में भी है, कुछ हमें वोट देंगे कुछ उधर देंगे, लेकिन मेजोरिटी वोट हमेशा हमें मिला है 2014, 17, 19 और अब 22। और हम चुनाव के बाद फिर मिलेंगे, फिर आप कहेंगे कह रहे वाह जाटों ने तो फिर वोट दे दिया। तो हम जो वोट है ना, बड़ी बहुत कीमती है हमारे लिए वोट, हम खुदा मार के वोट देते हैं। 2017 के बाद तो लोगों ने कहा था, 2014 और 19 में भी हमने देखा कि काफी हद तक जाट वोट बैंक जो था बीजेपी के साथ था। अरे वाह वाली बात वहां कही गई। लेकिन इस बार जो समीकरण है आप खुद ही समझिए कि अखिलेश के साथ जब जयंत चौधरी हो, जाटों की नाराजगी हो, तो काफी हद तक वोट शेयर तो बढ़ जा रहा है। आपका नुकसान नजर आ रहा है कि नहीं? देखिए 2019 में भी मात्र 3 सीटों पर उधर लड़ा था, वहाँ डिवीजन हुआ था, कम या ज्यादा। मेरे यहाँ भी थे चौधरी सिंह, लेकिन उसके अलावा सब सीटों पर एक तरफा वोट कहीं गठबंधन को नहीं की थी, भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। वो इस बार होगा, जहाँ और होंगे वहाँ 100% वोट हमारे समाज का भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।
सिर्फ देखिए, समीकरण इसलिए समझना जरूरी है कि आपका ये जाट बाहुल्य लैंड, साथ ही यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स बड़े तबके में है, तो अब ये जो जाट मुस्लिम समीकरण है ये तो सपा के साथ जाता नजर आ रहा है, ऐसे में तो नुकसान तो होगा ही। देखिए, समीकरण ये पहले भी नहीं था, इस बार चौधरी साहब के जमाने में भी जाट मुस्लिम को वोट देता था, मुस्लिम कांग्रेस को देता था, जहाँ उनके उम्मीदवार होते थे वो एक तरफा था, लेन देन दोनों तरफ से था। जब ही काम अच्छा चलता है जब लेन देन दोनों तरफ से हो, तो ये सबको पता है कि जब जब ये समीकरण बढ़ाने का प्रयास हुआ हमने कुछ न कुछ खोया है, हमें मिला कुछ नहीं। मुसलमान सपा के साथ जाएगा, जाट अगर जयंत चौधरी के साथ चले जाएं तो बीजेपी के पास कौन बचा? नहीं, ये हमारे साथ होंगे, क्यों भेज रहे हो आप जबरदस्ती ने? हम कोई घास खोदने के लिए थोड़ा है, ये हमारे इतने विधायक हैं, इतने सांसद हैं, इतना बड़ा हमारा लीडरशिप खड़ी हुई है, आम परिवारों से बाहर निकले हैं। क्या लोकतंत्र में आम परिवार के व्यक्ति को राजनीति करने का अधिकार नहीं? क्या राजशाही चल रही है कि राजा का बेटा राजा? नहीं भाई, अब तो लोकतंत्र आ गया, अब तो गांधी परिवार ही घर में बैठ गया। अब ये लोकतंत्र में जो जनता के बीच में रहेगा, जो काम करेगा, नेता वो तो सिर्फ चुनाव में आते हैं, सबको पता है अगर कोई बाद में समस्या आएगी। तो यही समझना चाह रहे हैं संजीव जी कि आखिर विरोध हो क्यों रहा है? फिर वही बात, वो समाजवादी पार्टी के लोक दल के हैं, उनका काम है करो विरोध, वोट डालो, खिलाफत में क्या दिक्कत है? वही तो कर रहे हैं, जो हमारे साथ हैं वो हमारे हैं, जो खिलाफ हैं वो अपने नेताओं का स्वागत करो। वे समाज को क्यों तोड़ रहे हैं? मैं तो उनसे सवाल करता हूँ, मैं अखिलेश और जयंत से पूछता हूँ कि ऐसा क्यों करवा रहे हो भाई? 10 के बाद वे तो आएंगे नहीं, जब गाँव में झगड़े होंगे तो लोग किसके पास जाएंगे? है किसी के पास जयंत का एड्रेस या फोन नंबर? है किसी के पास अखिलेश का एड्रेस? या हम ही मिलेंगे, हम ही सुलझाएंगे मामले? तो हमारे समाज को मत तोड़ो, मैं तो उन दोनों नेताओं से भी कहता हूँ, तो मत ऐसी हरकत करो। आप पर इतना विश्वास जो था लोगों का वो 2022 में भी बना हुआ है। देखिए, मैं तो विश्वास क्या, आशीर्वाद और प्यार है, क्योंकि मैं उनके बीच में रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब उनका विश्वास समाप्त हो जाएगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा, जब उनका प्यार हो जाएगा मैं क्यों ढूंढूंगा? अगर ऐसा लगा तो हम कह देंगे नई पीढ़ी आओ, नए लोग देखो। मुझे भरोसा है कि अभी तक लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलेगा, जब नहीं मिलेगा सबसे पहले कहने वाला हूँ छोड़ दी राजनीति। अच्छा, ये बताइए कि चलिए आप कह रहे हैं कि विरोध नहीं किया जा रहा है, विपक्षी दल की रणनीति है कि जहाँ जाते हैं वहाँ पर 2-4 लोग हैं नारेबाजी करते हैं। अब ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने क्या किया है? लोग यहाँ से आपके कैंडिडेट्स को क्यों चुने? आप दिल्ली से आई है ना जी। कितने घंटे लगे हैं मुझे फनाने के? 1.5 घंटा 2 घंटा? 1.5-2 घंटे लगे। हाँ, पहले लगते थे 5। इन्वर्टर नहीं है जिले में, एक भी इन्वर्टर की सब दुकानें बंद होगी, रोजगार खत्म हो गया इन्वर्टर वालों का। कानून व्यवस्था ऐसी है कि रात को घूमिए 12 बजे गाँव में लड़के खेलते हुए मिलेंगे, 12 बजे लोग मेरे पास आते हैं मिलने के लिए, पहले शाम तक कभी नहीं मिलते थे। तो ये कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सड़कें, बिजली, इनके लिए वोट दीजिए, इनके लिए वोट दीजिए, जो माहौल हमने ठीक किया है। अच्छा। इंडस्ट्री दोबारा आने शुरू हो गया पश्चिम में, हाईवे बन रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, इनके आधार पर इन मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं। और 2012 से 17 अखिलेश यादव का कुशासन याद दिला रहे हैं कि क्या हालात इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की उस समय थी। हम ब्लैक लिस्टेड थे, सड़कों में 2-2 फुट के गड्ढे थे। अखिलेश कहता था पश्चिम को पैसा नहीं मिलना, पश्चिम के साथ आजम खान मुख्यमंत्री था यहाँ था, अखिलेश नहीं था हमारा मुख्यमंत्री, अब जेल में है। फिर सोच रहा होगा सपा की सरकार आओगी, बाहर आकर दोबारा मुख्यमंत्री बन जा, लेकिन जनता ऐसा होने नहीं देगी। जनता को हमारे अच्छे काम भी याद हैं और उनके बुरे कर्म भी याद हैं। संजीव जी, अच्छे काम की आप बात कर रहे हैं, जब विकास मुझे गिना रहे हैं, निश्चित तौर पर सड़क बना, लेकिन अब मैं जनता के लिहाज से आपसे सवाल पूछूं तो जनता यही कहती है सड़क बना दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, सिलेंडर दिया तो गैस महंगा कर दिया, बिजली दी तो बिल महंगा कर दिया। अब इसके लिए भी तो सरकार ही ना जिम्मेदार होगी। अब ऐसा तरीका आप मुझे बता दो कि पैसे भी ना लगे और सारे काम हो जाए। भाई सरकार तो जनता के दिए पैसे से चलती है, जो भी सरकार सुविधाएं देगी वो जनता के दिए पैसे से देगी। हमने सुविधाएं दी हैं, पहले पैसा यही आता था, ये टैक्स थे, पहले पैसा करप्शन में जाता था, अखिलेश यादव जी के सफाई में डांस महोत्सव में जाता था, अब वो पैसा जनता के लिए खर्च हो रहा है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं अब पुरानी वाली सरकारें नहीं है, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, युवाओं के लिए ऐसे ऐसे लुभावने वादे किए हैं जो बीजेपी नहीं कर पा रही है। अखिलेश यादव ने नोट छापने की मशीन लगाई है सफाई में। हाँ। थोड़े से मैं मांगूंगा उस पर टैक्स लगाओ नहीं, सब फ्री में देगा अखिलेश यादव। कहाँ से देगा कोई सब पूछ लो। बड़ी बड़ी बात तो पहले भी कही थी, 2012 में भी युवा मुख्यमंत्री बना था। क्यों बना था? उसके पिताजी मुलायम सिंह यादव थे, नहीं तो अखिलेश मेरे की तरह मोटरसाइकिल पर घूम रहा होता है यहाँ कहीं, कोई विधायक भी न बनाता शायद। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो वोटर्स हैं वो ये सब समझेंगे क्या? भाई यही समझा रहे हैं हम सबको। हाँ। और मुझे लगे आखिर तक समझ जाएंगे। देखियो आप चुनाव आने दो,
धमाका होगा, बढ़िया हवा चलेगी, आंधी चलेगी पश्चिम से। डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। अभी मुझे इंटरव्यू देने के बाद आप फिर जाएंगे अपने दिन भर के कार्यक्रम में लगेंगे। लोगों की शिकायतें क्या हैं? आप लोगों से क्या कह रहे हैं आजकल जो वोटर्स हैं? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ काम हमने किए हैं, कुछ रह रहे हैं, वो आगे करेंगे। हमारी नीयत बेहतर है, हमारा नेतृत्व बेहतर है मोदी जी के रूप में। हम ही है जो अच्छे काम कर सकते हैं। और देखिए, डोर टू डोर ये है कि हम तो छोटे किसान हैं, हम कोई उनकी तरह बड़े पिताओं के बेटे नहीं हैं। हमें तो रोज मेहनत करनी है, तो अपने खेत अच्छे रखने हैं। वो जमींदार लोग हैं, कम मेहनत करेंगे तो भी उनकी फसल ठीक होगी। ये तो बात वो भुनाने में लगे हुए हैं दोनों की, हम 2 किसान के बेटे इस बार यूपी जीतेंगे। अच्छा जी, उन दोनों से पूछ लो कि किसी गांव में एक रात आज तक गुजारी है क्या? किसी फसल के बारे में पता है क्या? गांव में कब गए थे? जो 50 किलोमीटर हेलीकॉप्टर से आता हो, वो किसान का बेटा। अरे वाह भाई वाह, ऐसे किसान भगवान सबको बना दे और हमें भी हेलीकॉप्टर दे दे। हम भी हेलीकॉप्टर आप रुकवा देते हैं। अरे भाई, इतनी बढ़िया सड़क उसके लिए तो बनवाई, कार से आ मेरठ तक 40 मिनट में मेरठ आ जाए। क्यों हेलीकॉप्टर का तेल फूक रहा? जनता का पैसा क्यों बर्बाद कर रहा हो भाई? अंग्रेजी में कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन, यानी कि अगर शुरुआत अच्छी हो तो आप आधी जंग जीत चुके होते हैं। और ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश चुनाव की शुरुआत होने वाली है। पहले 2 चरणों में सबकी निगाहें पश्चिम उत्तर प्रदेश पर टिकी रहेंगी। और ऐसे में आज रिपोर्टर बाइक वाली पहुंची है मुजफ्फरनगर बातचीत करने के लिए। यहाँ से बीजेपी के सांसद, जाटों के बड़े नेता और बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के स्टार प्रचारक संजीव बालियान जी से। संजीव जी, जब हम आपसे चुनावों पर चर्चा करते हैं तो अब सवाल यही उठता है कि बीजेपी की तैयारी कितनी चुस्त दुरुस्त है कि आप जीत की शुरुआत ही एकदम डंके से कर सकें? वो इतनी चुस्त दुरुस्त है कि जब ये बात आई कि फेज कहाँ से शुरू हो, तो मैं पहला व्यक्ति था जिसने अपने पार्टी नेतृत्व को बताया कि शुरुआत पश्चिम से होगी, क्योंकि पश्चिम की हवा हमेशा फसलों के लिए मुफीद रही है। और मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, तो शुरुआत फिर यहीं से है, फिर यहीं से झंडा बुलंद होगा भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, एक सवाल आपसे और ये भी उठ रहा है कि आप ना सिर्फ जाटों के बड़े नेता हैं, जब बालियान खाप की भी बात होती है तो आपके जो यहाँ से प्रमुख हैं, आप नरेश टिकैत से मुलाकात करने गए थे। राकेश टिकैत भी काफ़ी नाराज़ हैं, जबकि दोनों से आपके अच्छे संबंध भी हैं। उनकी नाराज़गी क्यों नहीं दूर कर पाते हैं आप? देखिए, बढ़िया भाईचारा है हमारा खूब, और वो रहेगा आगे भी, क्योंकि हम एक खाप से हैं। राजनीति अपनी जगह है, वो किसानों की बात करते हैं। मैं सरकार में रह के किसानों का काम करता हूँ, वो किसान आंदोलन के तहत करते हैं, वो एक अलग मैटर है बिल्कुल भी। और ऐसा कोई नाराज नहीं, वो कह चुके हैं कि भाई जिसका जहाँ मन में वहाँ वोट दो। भारतीय किसान राजनीतिक है, राजनीतिक रहेगी। जब वो खुद कह चुके तो उसे राजनीति में उन्हें घसीटना ठीक नहीं। फिर नहीं, भाईचारा जरूर है, लेकिन फिर वो भाईचारे के बाद आप उन्हें समझा क्यों नहीं पाते कि बीजेपी ने किसानों की बात सुनी, या फिर देखिए वो जो तमाम कानून वापस ले लिए वो उन्हीं के कहने पर लिए? उनके कहने पर लिए, प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं। और भाई हम तो उनके भी वोट मांगने जाएंगे, राजनीतिक तो होंगे, वोट देने का अधिकार तो उनका भी, उनसे भी वोट मांगे, क्या दिक्कत है? खुले मन से तो विरोध ही कर रहे हैं बीजेपी का, वो भले ही कह ना रहे हो, लेकिन समर्थन कहीं ना कहीं सपा और आरएलडी का ही कर रहे हैं। नहीं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा, बाकी उनकी इच्छा। हाँ। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करें। और जब उन्होंने कहा तो आप पहुंच गए नरेश टिकैत जी के घर? नहीं, मैं उनका स्वास्थ्य लाभ के लिए गया। आप उनके स्वास्थ्य लाभ? कोई राजनीतिक बात उनसे करने के लिए नहीं गया। चलिए, तो काफी सार्थक चर्चा हमने की संजीव बालियान जी से, और वापस उनके आवास के पास पहुंच चुके हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के समीकरण पर हमने उनसे चर्चा की। डॉक्टर संजीव बालियान, क्योंकि यहाँ का एक बड़ा नाम है और बीजेपी को पूरा यकीन है, इस एक चेहरे पर पूरी जिम्मेदारी है पश्चिम उत्तर प्रदेश के साख की कि यहाँ की तमाम सीटों को किस तरह से अभी भी अपने ही पास रखना है। ऐसे में मुजफ्फरनगर से जो 6 यहाँ से सीटें थी, वो पूरी 6 पिछली बार बीजेपी के पास थी। क्या इस बार तमाम सीटें संजीव बालियान जितवा पाएंगे, बीजेपी की झोली में डाल पाएंगे? इसकी बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं पर रहने वाली है। वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।